इवन ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एकेटीयू 2023-24 एग्जामिनेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। इसको हम लोग एक तरीके से समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है। सो लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है इसमें 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट 1, कनेक्टेड कंपोनेंट 2 एंड कनेक्टेड कंपोनेंट 3। तो कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें डीएफएस करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। तो 0 से कनेक्टेड है 1, 1 से कनेक्टेड है 2, 2 से कोई कनेक्शन नहीं है, 3 से कनेक्टेड है 4, 4 से कोई कनेक्शन नहीं है, 5 से कनेक्शन है 6 और 6 से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये इसकी एडजेसेंसी लिस्ट हो गई। हम एक स्टेटस वेक्टर मेंटेन कर लेते हैं जो कि हमें बताएगा कि क्या ये वर्टेक्स पहले से विजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो 6 वर्टिसेस, 7 वर्टिसेस हमारे पास है। 7 साइज का हमने एक एरे ले लिया है और ये स्टेटस एरे है। और इसमें हमने सभी वैल्यूज को 0 मार्क कर लिया, सभी स्टेटस को 0 मार्क कर लिया। अब क्या करते हैं कि 0 से हम विजिट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा 0 नंबर वर्टेक्स विजिट हो गया, हमने इसके स्टेटस को 1 मार्क कर दिया। फिर इसके बाद 0 से कनेक्टेड है 1, इसको मार्क कर लेते हैं और इसको विजिटेड मान लेते हैं। 1 से कनेक्टेड है 2, इसको भी हम विजिटेड कर लेते हैं। 2 से आगे कोई कनेक्शन नहीं, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक मतलब वहां करेंगे जिसने 2 वाले को कॉल किया था। तो 2 वाले को कॉल 1 वाले ने किया था, हम यहाँ बैक ट्रैक कर रहे हैं। फिर 1 से सारे कनेक्शन हो चुके हैं हमारे, तो 1 से बैक ट्रैक कर रहे हैं और 0 वाले पे जा रहे हैं। 0 से भी सारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो अब हम बैक करेंगे और वहां जाएंगे जिसने 0 वाले को कॉल किया था। तो 0 वाले को मान लेते हैं कि किसी एक मेन फंक्शन ने कॉल किया था और हमारा 0 से हम वापस उसी फंक्शन पे वापस आ गए हैं। तो नाउ आप देख सकते हैं कि 0 वर्टेक्स हमारा विजिटेड है और 0 के बाद 1 नंबर वर्टेक्स भी विजिटेड है, 2 नंबर वर्टेक्स भी विजिटेड है, लेकिन 3 नंबर वर्टेक्स विजिटेड नहीं है। तो अगर हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो 3 से हम फिर से ये डीएफएस स्टार्ट कर सकते हैं और वर्टेक्स नंबर 3 को विजिटेड मार्क करते हुए देखते हैं कि 3 से कनेक्शन कौन सा है। सो 3 से कनेक्शन है 4 का, 4 अभी विजिटेड नहीं है, तो 4 को विजिट करते हैं। 4 से कनेक्शन कोई नहीं है, इसका मतलब कि अब 4 कंप्लीट हो गया है। तो बैक ट्रैक करते हैं जिसने 4 को कॉल किया था। तो 4 को 3 वाले ने कॉल किया था, तो 3 वाले के पास वापस जाते हैं। 3 से सारे कनेक्शन हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हम 3 से वापस जाते हैं उस फंक्शन पे जिसने इसको कॉल किया। तो वही मेन वाला फंक्शन जिसने 3 को कॉल किया, वहां वापस जाते हैं। तो मेन वाले फंक्शन से हमने 0 से स्टार्ट किया था पहले, वो ऑटोमेटिकली 1, 2 को विजिट कर दिया था, लेकिन जब हमने बैक ट्रैक किया तो 1 और 2 को दोबारा से देख लिया। फिर इसका 3 को हमने ऑटोमेटिकली इस मेन फंक्शन से स्टार्ट किया। 3 के थ्रू हम 4 भी चले गए उसी चेन में, लेकिन बैक ट्रैक करते करते वापस 3 पे आए और 3 वन सेकेंड हमें कॉलिंग फंक्शन पे लेके आया। तो 3 विजिटेड है, अब नेक्स्ट 4 देखते हैं। 4 भी विजिटेड है। अब 5 विजिटेड नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली 5 को कॉल करते हैं। मेन फंक्शन अब 5 वाले को कॉल कर रहा है और 5 वाले को विजिट कर रहा है। विजिट कर रहा है तो इसको विजिटेड मार्क कर दीजिए। फिर 5 से कनेक्शन है 6, 6 को विजिट कर दीजिए और 6 से कोई कनेक्शन नहीं है, तो 6 से हम बैक ट्रैक करेंगे, 5 वाले के पास आएंगे और 5 से सारे कनेक्शन एक्सप्लोर कर चुके हैं, इसलिए हम वापस जाएंगे जिसने 5 वाले को कॉल किया था। तो 5 वाले को मेन ने कॉल किया था, मेन पे वापस जाते हैं। 5 विजिटेड है, तो मेन से अब 6 वाले का देख लेते हैं। 6 भी विजिटेड है, तो सारे वर्टिसेस हमारे विजिट हो गए, तो इसका मतलब हमारा डीएफएस कंप्लीट हो गया। नाउ जो भी हमने यहाँ पे देखा उसको एक एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्टेटस एरे की जरूरत है और स्टेटस एरे का साइज नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल होगा और इसमें सभी वैल्यूज को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्टेक्स नंबर 0 के साथ डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन एक कॉल कर देते हैं, क्योंकि ये चेन में रहेगा तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगी। तो डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में कोई आई वर्टेक्स पास कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आई की वैल्यू इनिशियली 0 है और इसमें एक एडजेसेंसी लिस्ट पास कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बगैर एडजेसेंसी लिस्ट के तो हम विजिट कर ही नहीं पाएंगे।
और स्टेटस एरे को भी पास कर देते हैं, जो हमें ये बताएगा कि कौन सा वर्टेक्स विजिट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। अब आइए डीएफएस विजिट को या डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को हम लिखने की कोशिश करते हैं। आई वर्टेक्स यहाँ पे पास हुआ है, एक एडजेसेंसी लिस्ट है ये पास हुई है यहाँ पे, जो बताएगा कि किस वर्टेक्स से कौन कौन सा कनेक्शन है, और एक स्टेटस एरे पास हुआ है जो कि बता रहा है कि कौन कौन सा वर्टेक्स विजिटेड है और कौन सा नहीं विजिटेड है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही स्टेटस को, ith वर्टेक्स के स्टेटस को 1 मार्क कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये विजिटेड हो गया है। फिर इसके बाद आई से कनेक्टेड जितने भी वर्टिसेस हैं उसको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सो फॉर ईच लेट्स से j विच इज एडजेसेंट टू आई के एडजेसेंट जितने भी j वर्टिसेस हैं उन सभी को एक एक करके आप एक्सप्लोर करो और चेक करो कि अगर वो पहले से विजिट नहीं हुआ है, सो इफ स्टेटस ऑफ j इज इक्वल टू 0, तो इस केस में इस j वाले वर्टेक्स के साथ इस डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लो। डीएफएस अंडरस्कोर रिकर्सिव फंक्शन j, इसमें हम एडजेसेंसी लिस्ट को पास कर रहे हैं और स्टेटस को पास कर रहे हैं। फाइन, सो ये हमारा डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन हो गया। ओके, फॉर लूप के अंदर ये दो स्टेटमेंट्स हैं। सो डीएफएस, अब डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन एक चेन में चलाएगा एक्टिविटी को। जब भी इस चेन से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, फिर 2 से बैक ट्रैक करके 1 आए और 1 से बैक ट्रैक करके 0 पे आए, 0 फिर से वापस आ जाएगा। तो जब 0 वापस आएगा हमारे मेन फंक्शन के साथ, लेट्स से ये हमारा जो फंक्शन है वो डीएफएस फंक्शन है, पैरामीटर लिख लेंगे इसके भी हम, तो यहाँ वापस आ जाएगा चेन में अगर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके वर्टेक्स को देखेंगे, जो भी अनएक्सप्लोर्ड है उसके साथ हम डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को एक लूप में रख लेते हैं। सो फॉर लेट्स से आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके नंबर ऑफ वर्टेक्स लेट्स से n है तो n-1 लास्ट वर्टेक्स का नंबर होगा डू। लेकिन अब ये जो डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन की कॉल है उसको कंडीशनल बना देते हैं। अगर वर्टेक्स आई का स्टेटस 0 है तभी आप डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन इसके साथ कॉल कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वाला एग्जांपल अगर हम लें तो 0 के साथ हमने डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया, आई की वैल्यू 0 थी। 0 से चेन बना 1, 1 से चेन बना 2, 2 से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था तो 2 से हमने बैक ट्रैक किया 1 पे, 1 से बैक ट्रैक किया 0 पे, और 0 मुझे वापस इस डीएफएस फंक्शन पे लेके आया। 0 का स्टेटस हम देख चुके हैं कि ये 0 था तभी हमने चेन में गए। अब 1 का स्टेटस देखेंगे, लेकिन 1 तो मार्क्ड है, 1 तो विजिटेड है, तो 1 के साथ नहीं कॉल होगा। फिर 2 को देखेंगे, 2 भी विजिटेड है। फिर 3 को देखेंगे, 3 विजिटेड नहीं है, तो 3 के साथ हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, अच्छा, अब कितनी बार हम डीएफएस फंक्शन से डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में जंप कर रहे हैं? एक 0 के साथ जंप कर रहे हैं, एक 3 के साथ जंप कर रहे हैं और एक 5 के साथ जंप कर रहे हैं। तो जितनी बार हम डीएफएस से डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में जंप कर रहे हैं उतने ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। तो हम एक काम करते हैं, काउंटर ले लेते हैं और लेट्स से उस काउंटर की वैल्यू जो है वो हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। जितनी बार हम डीएफएस से डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में जाएंगे सी प्लस प्लस कर देंगे या सी इक्वल्स टू सी प्लस प्लस, सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 लिख देते हैं। सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 हमें ये बता रहा है कि कितनी बार हमने आइटरेटिव फंक्शन से रिकर्सिव फंक्शन में जंप किया। जब ये लूप फिनिश होगा तो सी की जो वैल्यू होगी वही हमें बताएगी कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारे ग्राफ में हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न सी, विच इज टेलिंग अस द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द ग्राफ, और यही पूछा है हमारा इस क्वेश्चन में। डीएफएस फंक्शन को थोड़ा सा और कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट मान लेते हैं कि हमें पास की गई है एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस हमें पता है कि कितने हैं। तो ये हमारा दो फंक्शन है, एक है आइटरेटिव फंक्शन और एक है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन हमें चेन्स में लेके जा रहा है। जब चेन में आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा तो बैक ट्रैक करते करते हम वापस आ जाएंगे डीएफएस पे और यहां से एक नई चेन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो जितनी बार हम डीएफएस से डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में जाएंगे उतने ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारे ग्राफ में होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।